प्रेज द लॉर्ड। आप सबको अगेन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। गॉड ब्लेस यू ऑल इन एडवांस। मैं आज का जो मैसेज है, टॉपिक है, वो बिब्लिकली थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूँगी रिगार्डिंग वॉलंटियर। अगर आप मैथ्यू 24 में पढ़ें तो उसकी आखिरी के जो 3-4 वर्सेस हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, हद से ज़्यादा उनके अंदर पावर है। जब मैंने बहुत अरसे पहले ये पढ़ा था तो मुझे बहुत ज़्यादा असर हुआ था उसका। और उसमें लिखा है कि मैं भूखा था, नंगा था, प्यासा था, तुमने मेरी केयर नहीं की, तुमने मुझे आके पूछा नहीं। तो मैंने खुदा उनसे पूछा, खुदाया आपको कब ये ज़रूरत थी? आपको कब इसकी आप कब जेल में थे? आपको कब कपड़ा नहीं था? तो मेरे माइंड में उस वक़्त जब मैंने ये पढ़ा था, क्लैरिटी नहीं थी कि ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट व्हिच इज़ कलीसिया, भेड़ें उसकी। तो मैंने जब प्रे करना शुरू किया तो मैंने कहा, खुदावंद ये कौन लोग हैं, ये कहाँ हैं, इनको क्या चाहिए है, क्या इनकी नीड्स हैं? तो ये मेरा तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि जब मुझे बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट मिला, ये तब की बात है, उसके बाद की बात है। तो कुछ चीज़ें जो है हम एज अ क्रिश्चियन जानते भी हैं और एज अ क्रिश्चियन नहीं भी जानते। कभी कभी क्या होता है कि हम कलाम को पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें उसकी क्लैरिटी नहीं होती कि व्हाट गॉड इज आस्किंग फ्रॉम यू इन दैट वर्ड। तो जब मैंने वो पढ़ा और खुदा ने उसको रिवील किया तो मुझे ये मैसेज मिला कि मेरी भेड़ें, मेरे बेटे बेटियां जो हैं वो परसिक्यूट हो रहे हैं। क्योंकि उसकी आखिर की एक लाइन है जिसमें लिखा है कि मैं जेल में था और तुमने आके मुझे देखा नहीं, मिला नहीं। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। मुझे तब ये भी पता था कि हाँ, जीसस को भी जेल हुई थी बिफोर गोइंग ऑन द क्रॉस। सो बट उस क्रॉस को ही ओवरकम, तो वो तो हेवन में चले गए। बट जो कलीसिया पीछे रह गई है उन पे बहुत आजमाइशें आज भी हैं, पहले भी थी और शायद आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा होंगी। क्योंकि जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है वो हमेशा सफ़र करती रही है, करती थी। और जिसने भी कहा कि अगर मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, इतना कुछ फेस किया है, तो आपको भी फेस करना ज़रूरी है। तब ही हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, क्योंकि हम परसिक्यूट होते हैं। डिफरेंट तरीक़ों से परसिक्यूशन होती है। पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम हो जाती है, हद से ज़्यादा हो जाती है। एनी हाउ बहुत सारे और मुल्क हैं जहाँ पर भी परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। बट हमारा जो फेथ है, जो हमारा रिलीजन है, हमारा जो खुदा उनके साथ ताल्लुक है, जो हम उसमें बीजे जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होता। तो मैंने उसके लिए दुआ की और खुदा ने मुझे ये कहा, बताया कि मेरे बेटे बेटियां, स्पेशली जो मेरी भेड़ें हैं, वो बहुत दुख में हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उसको टेक केयर करो। तो मैं समझ नहीं पाई उस वक्त कि ये क्या बात है। ये 2011 की बात बता रही हूँ आपको। तो मुझे नहीं समझ में आया उस वक्त की क्या बातें हैं, इनका क्या पर्पस है, इनके पीछे क्या खुदा उनकी मर्जी है। बट मैं हमेशा प्रे करती हूँ जब भी मुझे कोई विजन आती है, ड्रीम आती है, मैं कोई वॉइस सुनती हूँ खुदावन से, मैं उसके लिए दुआ करती रहती हूँ कि खुदावन मुझे क्लैरिटी दीजिए, मुझे समझ आए कि आप क्या चाह रहे हैं। तो दुआ करते करते जब मुझे क्लैरिटी होती है तब मैं उसके ऊपर एक्शन लेती हूँ। अगेन जो दुआ है, जो मैंने खुदावन की हजूरी में दुआएं की, वो वॉलंटियर टाइम था। जो खुदावन ने गतसमनी बाग में दुआ की, वो वॉलंटियर दुआ थी। जो खुदावन ने आसमान से अपने आप को वॉलंटियरली सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के जहान के लिए, वो वॉलंटियर था। जब हम दुआ करते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें उसका रिवॉर्ड मिले या उसका पैसा मिले। क्योंकि मैं आपके सपोज मैं अपनी बात करती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कहती, क्योंकि ये मैं अपने स्टोरीज आपको शेयर कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ एज अ वॉलंटियर, क्या मैंने किया और क्या नहीं हुआ और क्या नहीं हो रहा। इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके।
मेरा मकसद यहाँ किसी को पॉइंट आउट करना नहीं है, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, मैं किसी को लेट डाउन करने की कोशिश नहीं कर रही कि आप ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। मेरा यहाँ पर मैसेज देने का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि जो आपको खुदावंद ने ज़िंदगी दी है उसका बहुत बड़ा एक मकसद है। आप उस मकसद को समझें, उसके अंदर जो आपको दिन का 2.5 घंटा मिलता है उसको वॉलंटियर कीजिए। उस 2.5 घंटे में आप मिनिस्ट्री को चूज कीजिए और देखें कि हम कैसे अपने वक्त में से, बिजी टाइम में से, अर्निंग टाइम में से खुदा उनके लिए क्या कर सकते हैं। सो दिस इज द पॉइंट हियर इन ऑल दीज वीडियोस बेसिकली। अच्छा, अब आपने ये भी समझ लिया कि जीसस ने हमारे लिए जान दी थी। हम सब क्रिश्चियन बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं। हम हर साल गुड फ्राइडे मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप ईयरली भी ये चीज़ रिकग्नाइज करते हैं कि जीसस ने हमारे लिए वॉलंटरली क्रॉस पर जाना कबूल किया। जब जीसस कर सकते हैं, जब वो अपने आसमान छोड़ के आ सकते हैं, अपना तख्त ताज हमारे लिए कुर्बान कर सकते हैं, तो हम एज अ क्रिश्चियन पाकिस्तानी क्यों वॉलंटियर नहीं कर सकते? आपको क्या नहीं लगता कि मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे जब ये महसूस हुआ कि खुदा ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और मेरे गुनाहों की वजह से इतना कुछ सहा, इतनी बर्दाश्त की, तो मेरा दिल वहीं टूट गया। जब मैं एक क्रिश्चियन खानदान में पैदा हुई हूँ और मेरे खानदान में हम 4 पुश्तें क्रिश्चियन थे, मुझे मिला के 4 पुश्तें बनती हैं, और सारे ही बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स थे, फेथफुल, होली स्पिरिट का बैप्टिज्म, चर्चेस जाना, कम्युनिटी वर्क करना, वॉलंटियर करना। हमारे खानदान का ये शुरू से ही एक एटीट्यूड कह लीजिए, बिहेवियर कह लीजिए, था। ये हमारी फैमिली में था शुरू से। शायद इसलिए मुझे वॉलंटियर की कदर थी शुरू से, तो मैंने भी किया काफ़ी काम। एनीहाउ, लेट्स कम टू द पॉइंट। जीसस ने जब क्रॉस पे जाना वॉलंटियरली किया, तो उन्होंने एक पूरा पूरा जो काम था वो पूरा ख़त्म किया। उन्होंने आधे में नहीं छोड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बाग एदन में, सॉरी, गतसमनी बाग में नहीं जाऊंगा दुआ के लिए, या उन्होंने ये नहीं कहा नहीं मैं तो रेगिस्तान में नहीं जाऊंगा, मैं तो वहाँ जाके बहुत बर्नड आउट हो जाऊंगा, मेरी तो स्किन खराब हो जाएगी, या वहाँ तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा, मेरे पास तो कपड़े नहीं। उन्होंने ऐसा कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिए कि मैं अगर मैं भूखा रहूंगा तो मैं तो पतला हो जाऊंगा, मेरी तो शेप खराब हो जाएगी, मेरा तो बॉडी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं तुझे तो मैं क्यों करूं, ये मेरी जॉब थोड़ी है, ये मेरा काम थोड़ी है, ये मेरे लिए थोड़ी है। उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दी थी। उन्होंने सब किया जो बाप ने कहा, अच्छे से किया, अच्छे बेटे की तरह किया, ईमानदारी से किया, पूरा अपना जॉब पूरा ख़त्म किया। 3.5 years में अपनी मिनिस्ट्री कंप्लीट की। क्यों? ताकि हम बच सकें। क्यों? ताकि मेरी ज़िंदगी बच सके, मैं कुछ अच्छा कर सकूं। क्यों? ताकि मैं कोई लेगेसी छोड़ के जा सकूं। क्यों? ताकि मेरे आने वाले जो जनरेशन है उनको कुछ मिल सके। मैंने तो ये बहुत मजबूती से पकड़ लिया था, मैंने तो जाने नहीं दिया, और मैंने कहा नहीं, मेरे लिए खुदा ने इतना किया है, मैं थोड़ा तो कर ही सकती हूँ, थोड़ा बहुत तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने 24 घंटे में से 2.5 घंटा निकाल सकूं। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी गरीब, यतीम, मोहताज का सहारा बन सकूं। तो अगर खुदावंद ने आपके लिए इतना कुछ कर दिया, अगर दुनिया में गोरे इतना कुछ कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को तो डबल ट्रिपल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए किया जा रहा है, आपके लिए कोई यहाँ बैठ के दुआएं कर रहा है, आपके लिए यहाँ बैठ के कोई स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ड्राइव कर रहा है, अपना गैस लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, एनर्जी वेस्ट कर रहा है, अपने ख़ानदान को छोड़ रहा है, मीटिंगें कर रहा है, कुछ तो पीछे कोई कर रहा है, तभी तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो एनी हाउ, अगेन मैं सिर्फ यही आपको कहूँगी, अपनी ज़िंदगी का मकसद समझिए, जानिए कि आप कौन हैं, खुदा ने आपको क्यों ज़िंदा रखा, और इस मकसद में आप क्या कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किन तरीक़ों से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप आधा घंटा, ये चले 15 मिनट ही ले लें,
दिन के अगर आप 15 मिनट भी निकालें तो आप अपने फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है, आप अपना टीवी जो देख रहे हैं उससे टाइम थोड़ा निकाल सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स का टाइम थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं। कहीं से आप टाइम निकाल सकते हैं। आपके पास ये कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, दैट्स वेरी वेरी स्केरी। अगर एक शख्स ये कहता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, इसका मतलब ये है कि ना आप खुदावंद के साथ वफादार है, क्योंकि आप उसके टाइम की कदर नहीं कर रहे जो उसने आपको दिया है। और इसके अलावा जो खुदा ने आपको टाइम दिया उसमें आप कम्युनिटी को टाइम नहीं दे रहे, वो भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आपको उस टाइम की कदर नहीं है और वो जो ब्लेसिंग आपको मिलनी थी वो आपको नहीं मिल रही, वो भी खतरनाक है। इसके अलावा अगर आप ये दोनों चीजें फिर भी नहीं करते, जानते बूझते गुनाह करते हैं, तो उसकी तो माफी नहीं है। आपको पता है कि ये खुदा का टाइम है, आपको पता है खुदा ने मुझे इस लायक बनाया है, कमाने के लायक बनाया है, आपको पता है इस पैसे की टाइदिंग जानी चाहिए गरीब गुरबा यतीम बेवा को, फिर भी आप नहीं कर रहे, तो ये तो जानते बूझते गुनाह है। और जब आप जानते बूझते गुनाह करते हैं उसकी माफी नहीं होती। सो अगेन मैं आप पे छोड़ती हूँ, ये आपका आपकी लाइफ है, आपने खुदावंद के हजूरी में खड़ा होना है। एक दिन खुदावंद से पूछेंगे। मैथ्यू 24 में यही है आखिर में कि जब आपने मुझे इनकार किया, मीन्स जीसस को इनकार किया, खुदावंद को इनकार किया, तो जब आप खुदावंद के हजूर में आएंगे तो जीसस ने कहा मैं भी आपको इनकार कर दूंगा। कितना स्केरी है ये कि आप खुदावंद की हजूरी में खड़े हैं, आसमान पे हैं, ज़मीन से हम चले गए हैं और अब आपको पता है कि मेरे पास कोई और डेस्टिनेशन नहीं बची। अभी तो हमें पता है कि आसमान हमारा एक अब्दी घर है, लेकिन जब आपको ये पता हो कि नहीं अब तो आसमान इज ऑल्सो नॉट माई प्लेस, तो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? ज़मीन पे तो हम वापस आ नहीं सकते, ना ही हम ऐसा कोई बिलीव रखते हैं कि हमारा दूसरा तीसरा जन्म होगा। तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे वो सब? तो जीसस ने स्पेसिफिकली कह दिया है मैथ्यू 24 की लास्ट फ्यू वर्सेस में कि जब तुम मेरे बाप के सामने आओगे मैं भी तुम्हारा इनकार कर दूंगा। और जब उन्होंने कह दिया सो कह दिया, उसको कोई बदल नहीं सकता। हमने बदलना है अपने आप को, हमने अपने हरकतों को, बातों को, तरीकों को, जो हमारे एरोगेंट बिहेवियर है उसको बदलना है। जो हमारे माइंड में बहुत कुछ घुस जाता है, ओ हम बहुत दे बन गए, ओ हम बहुत अमीर हैं, ओ हम बहुत बिजी हैं, ये एटीट्यूड खत्म करना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें अभी भी आज भी वॉलंटियर करना ज़रूरी है। आज भी वॉलंटियर की इम्पोर्टेंस है दुनिया में, आज भी लोग वॉलंटियर्स ढूंढते हैं। ऐसे तो नहीं दुनिया के लोग कामयाब हो गए, ऐसे तो नहीं लोग दुनिया भर में वॉलंटियर करते, ऐसे तो नहीं लोगों के पास टाइम पड़ा हुआ है, उनके पास कुछ करने का ही नहीं है तो एम वॉलंटियर ही किए जा रहे। नहीं, देर इज अ बिग पर्पस, देर इज समथिंग विच यू आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। आपको पता है पाकिस्तान में कम्युनिटी क्यों ग्रो नहीं कर पाई? क्योंकि हमारे गिविंग नहीं है, हम देते नहीं हैं, बस लेना चाहते हैं। हमें बस पैसा आ जाए, हम बस मुल्क से बाहर चले जाएं, हमें तरक्की मिल जाए, हम खा लें, हमारा घर बन जाए, हमारा ये हो जाए। ये मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, इस मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा, तभी जाके हमारी तरक्की होगी, कौम की तरक्की होगी। हमारी जो बेटी बेटियां हैं वो अच्छे घरों में जाएंगी, उनकी शादियां कामयाब होंगी, उनके घराने सेट होंगे, दुनिया में उनका नाम होगा, वो किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे, रिकग्निशन मिलेगी। ये गिविंग से आता है। जब तक आप गिव नहीं करेंगे आपको ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने बहुत गिव किया, मैंने सीखा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जीसस ने गिव किया, उन्होंने अच्छे बेटे की तरह सीखा और उन्होंने बहुत कुछ पाया। आज वो आसमान पे अपने बाप के दाहिने हाथ पे बैठे हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते? क्या हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम एज अ क्रिश्चियन कहलाते तो हैं बट हम क्रिश्चियन काम नहीं कर रहे? तो क्या ज़रूरी नहीं है कि हम अपने आप को इवैल्यूएट करें, जज करें, टटोलें, अपने अंदर जाएं, खुद अपने आप को इवैल्यूएट करें कि मुझ में क्या कमी है, मैं क्या चीज़ जो है वो कर नहीं पा रही, कर नहीं पा रहा। तो
तब आपको समझ आएगी। और दुआ कीजिए, खुदा की हजूरी में जाइए जब आप ये वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ प्रे अबाउट इट और खुदा से पूछिए, खुदा मैं करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, किस डायरेक्शन में मैं जाऊँ। और प्लीज़ 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 वॉलंटियर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स डालना ना भूलिए। गॉड ब्लेस यू, love you all, I care about you, and I'm representing Pakistan in Canada, around the world, just because I'm Pakistani Christian woman. Bless you.